एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। और मेरे प्यारे भैया बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देखेंगे। एक और बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 2 घंटे की जो लाइव क्लास है वो कब चलेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो 2 घंटे की जो लाइव क्लास है, अगर आप उस 2 घंटे की लाइव क्लास में बैठ गए ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। मैंने यही बात आपको गणित विषय के पेपर में भी कही थी, संस्कृत और अंग्रेजी के पेपर में भी यही बात कही थी कि 2 घंटे की लाइव क्लास रहेगी ओनली, उसी में बैठना है। ये पेपर ध्यान से देखना है, ये पूरा का पूरा पेपर है जो परीक्षा के लिए है और आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही आपसे प्रश्न पूछे भी जाएंगे। हमारे सभी जो नए भैया बहन जुड़े हैं, सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। दिल से आपके लिए जो मेहनत मैं कर रहा हूँ बिल्कुल रियल साबित होगी, इतनी ये मेरी मेहनत है। क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। वह ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है वह कहलाती है, इसमें आप लिखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। FeS प्लस CuSO4Aq, FeSO4Aq प्लस Cu ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है, तो इसमें आप लिखेंगे ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, तो पौधों में पत्ती के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसमें आप लिखेंगे पत्ती। ठीक है, ये आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे। और सभी प्यारे बच्चों को यही कहूँगा कि 2 घंटे की जो लाइव क्लास रहेगी वो बहुत जल्द आएगी, वो लाइव रहेगी। लाइव में आपको जुड़ जाना है। अगर आपको 75 के 75 नंबर आपको प्राप्त करने हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान से देख लेना है। वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो वृद्धि रोधक जो हार्मोन होता है एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहा गया है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। तो इसमें शुक्रवाहिका लिखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की जो स्थिति है वो कहाँ पर होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो इसमें आपको वास्तविक तथा उल्टा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसे हम जनित्र कहते हैं। यहाँ पर आप जनित्र ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी। ध्यान से इस जोड़ी को आप मिलाएंगे। ATP प्यारे विद्यार्थियों, ATP में हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा मुद्रा। मुकुलन में आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रा। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया, अम्ल में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा HCl। विद्युत धारा में हो जाएगा एम्पियर। घेंगा रोग में आपका थायरोक्सिन होगा। डाइऑप्टर, तो डाइऑप्टर में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। मरकरी में आपको द्रव धातु से मिलाना है, तो ये द्रव धातु आपकी यहाँ पर सही होगी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी भैया बहन ध्यान से पूरा पेपर देखें, अच्छे से याद करें ताकि अच्छे नंबर आएँ। एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है अम्लता के उपचार में, तो यहाँ अम्लता लिखेंगे। धातुएं ऊष्मायन विद्युत की होती है, तो धातुएं ऊष्मायन विद्युत की क्या होती है, वो होती है सुचालक, तो इसमें सुचालक लिखेंगे। अंडाशय से का निर्माण होता है, तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, यहाँ पर आप अंडाणु लिखेंगे। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो मेंडल जो है उसने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आनुवंशिकता। तारों का टिमटिमाना घटना के कारण होता है, तो इसमें आपको लिखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या लिखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन। एक अश्व शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं। वहीं ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 3 परमाणुओं से मिलकर। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है ताकि आप इन्हें बाद में भी याद कर सकें। तन्यता क्या है, तो लिखना है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, तन्यता कहलाता है।
अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो होती है मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित। तो लिखेंगे मेड्यूला। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो प्लेसेंटा से भ्रूण को पोषण मिलता है। इसमें आप लिखेंगे और वह हो जाएगा प्लेसेंटा। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता क्या होती है? तो उसकी क्षमता होती है डायोप्टर। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डायोप्टर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट होती है? तो इसमें आपको लिखना है 220 वोल्ट। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो उसका यंत्र का नाम है विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सभी मेरे प्यारे भैया बहन अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, जो 2 घंटे की लाइव क्लास है उसके लिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ। 2 घंटे की लाइव क्लास आपके लिए कब आएगी वो आपको पता चल जाएगा। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।